अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन इज़ फाइन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बायोट-सैवरट लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी इट्स इंट्रोडक्शन। जीन बैप्टाइज बायोट एंड फेलिक्स सैवरट दो फ्रेंच फिज़िक्स थे जिन्होंने बायोट-सैवरट लॉ को 1820 में फार्मूलेट किया। और स्टूडेंट्स, ये जो लॉ है बायोट-सैवरट लॉ, ये कंसर्न करता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ। स्टूडेंट, स्टेटमेंट से पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे एक वायर है जिसके अंदर से करंट आई फ्लो कर रहा है और इसकी जो लेंथ है दैट इज़ कैपिटल एल। और इसके क्रॉस हमने पी पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को एवेल्यूएट करना है। तो लेट्स सपोज हम क्या करते हैं, इस वायर को स्मॉल पाथ एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर एक जो पाथ एलिमेंट है दैट इज़ डी एल, और इसके अंदर जो करंट होगा वो आई फ्लो करेगा। और यहाँ पे हम देख लेते हैं जो स्मॉल आर है, स्मॉल आर सेपरेशन हम ले लेंगे लेंथ एलिमेंट से उस पॉइंट पी के इन बिटवीन जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को एवेल्यूएट करेंगे। और नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इसकी स्टेटमेंट को और किस तरह से इसका हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। स्टूडेंट्स, बायोट-सैवरट लॉ की स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। बायोट-सैवरट लॉ स्टेट्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the amount of current and effective length of the conductor and inversely proportional to the square of distance between point and current distribution। मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड कर रही है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के ऊपर और अमाउंट ऑफ द करंट के ऊपर। यानी कि जितना ज़्यादा हम लेंथ एलिमेंट कंसिडर करेंगे उतना ज़्यादा उसमें से करंट पास होगा, सो मैग्नेटिक फील्ड भी उतनी ज़्यादा ग्रेटर होगी। यानी कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर और अमाउंट ऑफ करंट के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली रिलेट कर रही है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड करंट डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली रिलेटेड है उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पे हम बी की वैल्यू को इवेल्यूएट करेंगे। यानी कि जितना हम उस पॉइंट को वायर के करीब कंसिडर करेंगे, करीब कंसिडर करने का मतलब क्या है कि आर आपके पास कम होगा, अगर आर कम है तो बी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर हम उस पॉइंट को दूर किसी पॉइंट पे कंसिडर करते हैं तो वहाँ पे बी की वैल्यू कम होगी। यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ये इन्वर्सली रिलेटेड है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड करंट डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फिगर के अंदर कि ये जो डी बी पॉइंट है, अगर हम इस वायर के करीब कहीं पे कंसिडर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आर कम होगा तो डी बी की वैल्यू ज़्यादा होगी। यानी कि जो आपके पास डी बी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द करंट डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमने पैरामीटर्स यूज़ करने हैं मैथमेटिकल फार्मूले को सेट करने के लिए वो मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिए हैं। डी बी इज़ द मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, म्यू इज़ द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आई इज़ द करंट, आर इज़ द रेडियस। स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो आर इज़ द रेडियस है, रेडियस मीन्स आप इसको कंसिडर कर सकते हैं जो सेपरेशन है बिटवीन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर टू द पॉइंट वेयर वी वांट टू एवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ डी बी, और डी एल इज़ द लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर। स्टूडेंट, जिस तरह से हमने स्टेटमेंट के अंदर भी स्टडी किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी एल के ऊपर और जितना उसके अंदर से करंट पास हो रहा होगा। सो डी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई डी एल एंड डी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। प्लस ये एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस एंगल के ऊपर हम या किस ओरिएंटेशन के ऊपर हमने डी बी की वैल्यू को इवेल्यूएट करना है। और डी बी इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू 1/r²। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो तो इट मीन्स हम उसकी राइट हैंड साइड को भी इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ से हमने इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लिया। कंबाइन करने के बाद जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ डी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई r² एंड डी बी इक्वल्स टू के आई डी एल साइन थीटा बाई r²। जब आप यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा और एक कांस्टेंट के इंट्रोड्यूस करवाएंगे हम यहाँ। स्टूडेंट, यहाँ पे जो के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट की वैल्यू होती है आपके पास म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई। अच्छा, यहाँ पे हमने वैल्यू स्टडी की थी परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, जो म्यू नॉट है दैट इज़ म्यू नॉट इक्वल था 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷
अब के जो कांस्टेंट है, यहाँ से आपने वैल्यू जब फाइंड आउट की म्यू नॉट ओवर 4 पाई, तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 4 पाई मल्टीप्लाई हो रहा था 10⁻⁻7 के साथ, तो उसको आपने म्यू नॉट के साथ डिवाइड कर लिया और इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 10⁻⁻7। यानी कि के को अब आपने रिप्लेस कर दिया म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर। स्टूडेंट नेक्स्ट है वेक्टर नोटेशन, यानी कि बायोट-सैवरेट लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। तो इन यूनिट वेक्टर डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वेयर। यानी कि यहाँ पे ये जो आर यूनिट वेक्टर है, यानी कि यहाँ पे जो हम एंगल लेंगे वो एंगल डिपेंड करता है डी एल के ऊपर और आर यूनिट वेक्टर के ऊपर। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास था इस इक्वेशन के अंदर साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे हमने साइन थीटा को रिप्लेस कर दिया क्रॉस के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास डी एल क्रॉस आर ओवर आर स्क्वेयर इंटू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई। तो ये जो आपके पास एक फॉर्म बनी है, इट इज़ दी वेक्टर फॉर्म ऑफ दी बायोट-सैवरेट लॉ। स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपने फार्मूला फाइंड आउट किया है मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए, ये सिर्फ किसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जब आपने डी एल एलिमेंट कंसिडर किया हुआ हो, तो उसके क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो इक्वल आएगी डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई इंटू डी एल क्रॉस आर बाई आर स्क्वेयर। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि इस पूरी वायर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो उसके लिए यानी कि आपने फाइंड आउट करनी है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दोगे। तो स्टूडेंट जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ़्ट साइड से जो डिफरेंशियल और इंटीग्रल हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास जो इंटीग्रल है वो अप्लाई होगा डी एस क्रॉस आर बाई आर स्क्वेयर, क्योंकि जो म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई है ये आपके पास वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए हमने इसको इंटीग्रल से बाहर ले लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फार्मूला के अंदर हमने डी एल यूज़ किया और यहाँ पे डी एस। तो स्टूडेंट डी एल इक्वल्स टू डी एस, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको डी एल जो आपने लेंथ एलिमेंट कंसिडर किया हुआ है आप उसको डी एल कंसिडर करें या फिर डी एस कंसिडर करें। So next है importance of Biot-Savart law. फर्स्ट पॉइंट है बायोट-सैवरेट लॉ इज़ सिमिलर टू द कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। बायोट-सैवरेट लॉ और कूलम्स लॉ सिमिलर हैं। किस तरह से, जिस तरह हम कूलम लॉ के अंदर इलेक्ट्रिक फ़ोर्स फाइंड आउट करते हैं दो चार्जेस के बिटवीन, इसी तरह से जो बायोट-सैवरेट लॉ है हमें मैग्नेटिक फ़ोर्स देता है दो करंट्स के इन बिटवीन। कूलम्स लॉ के अंदर हम एट एनी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू चार्ज डी क्यू, और बायोट-सैवरेट लॉ के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं ड्यू टू दी लेंथ एलिमेंट डी एस और डी आर। इसी तरह से कूलम लॉ के अंदर भी हमारे पास एक कांस्टेंट होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है आपके पास 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और बायोट-सैवरेट लॉ के अंदर भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है जिसे हम परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। स्टूडेंट जिस तरह से हम स्टडी करते हैं कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, और इनके दरमियान एक फ़ोर्स होती है जिसे हम कूलम फोर्स कहते हैं, तो इसी तरह से बायोट-सैवरेट लॉ के अंदर भी हम देखते हैं कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास दो कंडक्टर हैं, तो दो कंडक्टर के अंदर अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे कुछ कूलम्स लॉ और बायोट-सैवरेट लॉ के दरमियान कुछ डिफरेंसेस और कुछ आपके पास एनालॉजीज़ होती हैं जिसे हम रिलेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर वेरी स्मॉल कंडक्टर्स टू विच कैरी करंट, यानी कि ये जो बायोट-सैवरेट लॉ है इसे हम अप्लाई कर सकते हैं उन कंडक्टर्स के लिए, मतलब वो जो स्मॉल कंडक्टर्स होते हैं जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा होता है, उसके क्रॉस भी हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह से हमने स्टार्ट में फिगर के अंदर देखा था कि उसके अंदर हमने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट के क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट की थी, तो इसी तरह से जो बहुत ज़्यादा स्मॉल कंडक्टर्स होते हैं उसकी भी हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं अगर उसके अंदर से करंट पास हो रहा हो तो। नेक्स्ट है द लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन, और ये लॉ जो है वो सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एप्लीकेबल होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।